अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, मतलब अगर एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो ध्यान है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो उसके नाम लिखने के लिए इस तरह से सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जनरली हम लोग देख रहे थे कि जब एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अल्केन। अल्केन का ई को हटा देते हैं और फिर उसके बाद देते हैं पोजीशन और फिर उसके बाद उसका सफिक्स लिखते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उस स्थिति में अल्केन का ई को रिमूव नहीं किया जाएगा, अल्केन का ई भी रहेगा और उसके साथ जब दो को फंक्शन ग्रुप है तो दो पोजीशन लिखेंगे P1 और P2 और फिर दो फंक्शन ग्रुप है, दो एल्डिहाइड है, इसके लिए डाई और फिर उसका सफिक्स। अब अगर तीन हो तो उसके लिए हम लोग नाम लिखेंगे इस तरह से अल्केन और पोजीशन P1 P2 और P3। तीन है तो उसके लिए ट्राई। लेकिन जब तीन फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो जाए तब उस स्थिति में जो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है CHO वो सिर्फ टर्मिनल पे नहीं रहेगा, वो मिडिल में भी आना शुरू हो जाएगा। तो जब वो टर्मिनल पर ना हो, जब वो छोर पर उपस्थित ना हो, छोर के अलावा भी कहीं उपस्थित हो, ध्यान है CHO जो एल्डिहाइड है वो अगर सिर्फ टर्मिनल पर है तब तो सिंपल है कि अल्केन P1 P2 और डाई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब तीन को हो जाएगा तो उस स्थिति में टर्मिनल पे सिर्फ नहीं रहेगा, टर्मिनल के अलावा भी कहीं हो सकता है, टर्मिनल के अलावा कहीं मिडिल पर होगा। अब उस स्थिति में उस एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उस कार्बन की काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, उस कार्बन की काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। और जब कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे तो इसलिए वहां पर सिर्फ सफिक्स एल का प्रयोग नहीं होगा बल्कि कार्बोल्डिहाइड का प्रयोग होगा। इस तरह से ये ट्राई कार्बोल्डिहाइड का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखना है, इसको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में समझ में आ जाएगी किस तरह से इसका काउंटिंग करना है, नाम लिखना है। तो जैसे कुछ एक एग्जांपल समझाते हैं। अगर ऐसा है, यहाँ C डबल बॉन्ड के साथ O और H, इधर भी C डबल बॉन्ड के साथ O और H है, तो अगर इसका नाम लिखना है तो देखिए दो कार्बन का है, तो दो कार्बन का है और दो एल्डिहाइड है। तो जब दो को था तो सबसे पहले अल्केन, तो दो कार्बन का अल्केन तो जाएगा इथेन। और पोजीशन तो देखिए पहला कार्बन पर भी है और दूसरा कार्बन भी है, तो 1 और 2। और उसके बाद दो है तो डाई और फिर, लेकिन दो से ज्यादा अगर तीन हो जाता है, अगर ऐसा है, ध्यान से देखें, और यहां है CHO, यहां भी है CHO और यहां भी है CHO। अब इस स्थिति में अगर नाम लिखना हो तो ऐसा नहीं कि काउंटिंग इस कार्बन का करना है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से नहीं। जब टर्मिनल के अलावा भी अगर CHO उपस्थित है तो उस स्थिति में जो फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन की काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ जिस कार्बन से जुड़ा उसकी काउंटिंग करेंगे। तो 1 पर भी जुड़ा है, 2 पर भी जुड़ा है और 3 पर भी जुड़ा है। तो 3 कार्बन का है तो हो गया प्रोपेन, और 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है, और 3 है तो ट्राई। और चूंकि इस कार्बन की काउंटिंग नहीं किया गया है तो इसके जगह पर हम लोग कार्बोल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। अगर और भी एग्जांपल देखें, अगर ऐसा है, अगर इसका नाम लिखना है तो फिर इस फंक्शनल ग्रुप की कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ होगा, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का ब्यूटेन 1 पर है, 2 पर है, 3 पर भी है और 4 पर भी है, और 4 है तो टेट्रा और
जब दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो एल के जगह पर कार्बन डिहाइड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो यह है नाम लिखने का रूल। ध्यान रखना है कि अगर दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो हम लोग सफिक्स के रूप में एल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस स्थिति में सफिक्स जो होता है वो कार्बन डिहाइड होता है, क्योंकि उस स्थिति में जो कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो उस कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है तो उस जगह पर हम लोग कार्बन डिहाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये था एल्डिहाइड। अब इसके आगे हम लोग कीटोन और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में